परिवार द्वारा प्रताड़ित किया गया। हमने संकल्प किया है कि हम न्याय नहीं पाए, हम मगर जनता को न्याय दिलवा के रहेंगे। हम जनता के साथ हैं जी। कल से हमने जनता के साथ है और यहाँ परिजनों से पता चला है कि सनी के द्वारा 15 दिन पहले ग्राम सभा में पंचायत हुई, उसके बाद सनी अरेस्ट किया गया, प्रशासन ले गई, उसके बाद समझौता हुआ कि सनी नहीं आएगा घर पे। बताइए, सनी नहीं आएगा, उससे बात नहीं करेगा ना कि सनी घर नहीं आएगा, ये क्या अधिकार है? सनी घर पे आया, उसके बुआ के यहाँ कार्यक्रम था, पता चला, माँ के पास आया और पुलिस प्रशासन अपने कस्टडी में लेके गई है। और जबकि परिजनों द्वारा पता चला है कि सनी बिल्कुल निर्दोष है। प्रधान ने कहा है कि लड़की का वॉइस मैसेज हमने अपने कानों से सुना है। बताइए कहाँ तक है कि सनी गलत हो सकता है? हमें न्याय चाहिए और प्रशासन से जवाब चाहिए। अगर नारे से मौत हो तो हम नारे लगाने के लिए फांसी तैयार हैं। ले चले प्रशासन लगाए आम जनता के सामने। और जोगी मोदी कह रहे हैं कि हमारी जनता सुरक्षित है। सुरक्षित नहीं है, एक गुंडा राज चल रहा है। जिसके पास पैसा है उसी को न्याय है। अगर कोई गरीब जाता है थाने में तो उसकी चोटें देखी जाती हैं, उससे पूछा जाता है। और कोई दबंग जाता है, अगर कोई आम जनता गाली दे दी उसकी सुनवाई होती। क्यों? हमें न्याय चाहिए। सनी के लिए, हम न्याय के लिए 50,000 रुपये थाने में लिखा गया है। लाश की क्या गारंटी थी पोस्टमार्टम करने को? उनको जनता के सामने लाया जाता, जनता से पूछा जाता कि लाश को क्या होगा, फांसी से मरा है कि मार दिया गया है, उसको तो हमें जानकारी चाहिए। हम प्रशासन की बातें कैसे मान लें कि प्रशासन सही है, सनी गलत है? हमारा सरासर कहना है लाल जी के पूरे परिवार को आजीवन कारावास और कर्मचारी सस्पेंड किए जाएं और मृतक आत्मा को शांति और परिजनों को सांत्वना और मृतक परिवार के लिए शांति बनाए रखें। ये लाल जी कौन है? लाल जी लड़की के पिता हैं। वो शायद इस गांव के दबंग हैं। पता चला है कि पहली बेटी ने अफेयर था, चाचा ने उसको अफेयर में किया, उसका एक्सीडेंट से मौत हो गया। दूसरी बेटी सनी की मौत करवा दी और 2 बेटियां हैं। पता नहीं कितने सनी ऐसे ही जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, खबर बताई जा रही, चर्चा ये चल रहा है कि सनी से और उनकी लड़की से कई दिनों से रिलेशन चल रहा था। सनी बनारस का रहने वाला है सर। बनारस का रहने वाला है? जैसे पढ़ता है, पढ़ाई करता है तो वही रहने वाला है ना। यहाँ नहीं रहता है सनी, बनारस रहता है। ठीक है, जिन परिजनों ने वॉइस मैसेज सुना है अपनी प्रधान को बुलाइए, उनसे पूछिए। उसने स्वयं हमको नहीं पहचाना और हमारे सामने ही बयान दिया है कि सनी का वॉइस मैसेज हमने सुना है लड़की के द्वारा कि कुछ नहीं होगा, तुम मुझे लाइक करो। क्या यही सभ्यता है? यही महिलाएं हैं? बनना है तो शेरनियां बनो, राक्षसनियां नहीं। अच्छा, आप सीधा आरोप लगा रही है प्रशासन पे? जी। क्यों लगा रही है? क्योंकि हमें प्रशासन से न्याय नहीं मिला है। हमारे पति मारते थे, हमारे परिवार हमको सताता था, हम जाते थे। हम क्यों जन रक्षक बने? हमें शौक नहीं है। आप भी पीड़ित हुए? हम भी पीड़ित हैं। देखिए आज भी हमें यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी है, यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? किसने मारा? पति ने मारा है। तो थाने जाती थी तरवा? थाने जाते थे, बस पति ने पैसा, जैसे लाल जी दबंग है वैसे पति ने बड़े बड़े ईमानदारों को ले जाकर वहाँ प्रशासन को दिलवा के शांत हो जाता था। प्रशासन कभी दरवाजे नहीं आई पूछने के लिए जनता से कि क्या इसके साथ होता है। मैंने प्रताड़ित और पीड़ित होकर इस कदम को उठाया है। जब तक जान रहेगा तब तक हम सत्य के साथ रहेंगे और गलत के खिलाफ। आपके साथ घटना हुई, इसका मतलब कि सनी के साथ भी घटना हो सकती है? आम जनता के साथ हो सकती है। जब हमारे साथ प्रशासन ऐसा की तो हम क्यों नहीं मानेंगे कि प्रशासन किसी और के साथ करती है? हम मार खाते हैं, हम मार खा के जाते हैं, चोट दिखाया जाता है। बताइए 2-4 लाख हम किसी को मार रहे हो, कितना चोट बनेगा? प्रशासन कहती है कहाँ चोट लगाए? परिवार, अरे परिवार हम क्या जानवर हैं पीटे जाएंगे? हम भी तो इंसान हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। जब जैसे पति को ससुर घर से बाहर करते हैं, ससुर का स्वेच्छा है कि घर से बाहर कर सकते हैं, तो हमारी भी स्वेच्छा है ना। हमें भी भगवान हाथ पैर दिए, हम कमा के खा सकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले? हम औनी के रहने वाले हैं, ग्राम औनी, पोस्ट पकड़ी कला, थाना तरमा, आजमगढ़ के रहने वाली हूँ। ये कब पता चले इनके बारे में आपको? जैसे कि हमको एक मैटर कल मिला था। हम जैसे कि एक गोंड की लड़की थी, उसको छतरी का लड़का लाइक कर रहा था, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। और एक राजभर से, अभी हमको पूरा खुलासा नहीं है, वो राजभर का लड़का उस लड़की को छोड़ने गया और लड़की को छोड़ के आ रहा था। कुछ जनों ने उनको बेरहमी से पीटा, उसका चोट हमने देखा। रात को हमने
नहीं, सुबह से हम राम सुंदर हमारे डायरेक्टर हैं, हमने उनको फ़ोन किया, वो कहे हम थाने के अंदर हैं। हम कहे हम भी आ जाएं सर, उन्होंने बोला। आप किसी संगठन से काम करती हैं? हाँ। कौन सा संगठन आपका? अभी हम ज्वाइन किए हैं बहुत जल्दी। हमारे डायरेक्टर राम सुंदर सिंह जी हैं। पति से परेशान होकर के ज्वाइन जी, किया? पति से नहीं, परिवार जनता से भी, जैसे कोई बचाने नहीं आता था। अच्छा। जैसे ये तो हक है ना, जैसे आज जनता चिल्ला रही कि न्याय चाहिए, जैसे हम पीटे जाते हैं तो हमारे बगल बगल भी जनता है ना, उनको भी कहा जाता कि क्यों पीटते हो, क्यों मारते हो। चलिए, तो क्या चाहती हैं अब इस मामले में? इस माने में चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को राहत दिया जाए और ऐसा ना हो कि लाल जी जैसा रावण। परिवार के लोग तो सीधा वहाँ के जो मौजूद दारोगा हैं सब पे आरोप लगा रहे हैं। ये सही है? बताइए भाई, अगर ठीक है घर में रहता तो थाने में जाने का मतलब यही था ना कि हमारा बेटा वहाँ सुरक्षित रहेगा। हाँ, थाने में जाने का मतलब अगर हमको पता चलता कि थाने में हमारा बेटा नारे से फांसी लगा लेता, उन्हीं की बात सही है, मान रहे हैं, नारे से फांसी लगा लेता, हम अपने घर पे रह रहते। एक बहुत पुरानी कहावत है कि डेबरी बहू के ऊपर गिरती है, बेटी के ऊपर क्यों नहीं गिरती है? किसी की बेटी जल के मरी है। अच्छा, आप थाने में गई थी? हम बहुत बार 2014 से परेशान हो गए हैं। अच्छा, बस तो एक बात बताइए कि जहाँ पे ये घटना बताई जा रही है सनी की जी, कि ये नारे से फांसी लगा लिया है, ये असत्य है। तो वहाँ पे आप गई थी, देखी थी कि खिड़की अंदर हम नहीं गए थे, खिड़की अंदर हम नहीं गए थे, हमारे सारे रिपोर्टर गए थे, जो कि जनता बौखलाई हुई थी। हम जनता के बीच रह के औरतों को समझा रहे थे कि भगदड़ ना मचाओ, भगदड़ मचाओगी तो न्याय नहीं मिलेगा, शांति रखो, न्याय अवश्य मिलेगा शनिवार के लिए। अच्छा, इस मामले में दोषी कौन लग रहा है आपके साथ? हमको देखिए जान गया है, दोषी लाल जी है, क्योंकि इस सनी के मामले की बात तो छोड़िए, हमको परिजनों से पता चला है कि बड़ी बेटी का अफेयर था, चाचा ने कुछ किया। और हम दूसरे के बारे में नहीं जानना चाहते, इस मामले में बताइए। इस मामले में लाल जी दोषी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।